जय विश्व बंधु। बंधुओं, संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता अब तक हम प्रथम अध्याय को पूर्ण कर चुके हैं। अर्जुन विषाद योग। अब आज से द्वितीय अध्याय, जिसको कहा गया है सांख्य योग। अब हम सांख्य योग को प्रारंभ करते हैं। सांख्य योग में भगवान ने जो ज्ञान अर्जुन को दिया है, बंधुओं, यहां गीता के प्रत्येक श्लोक को समझने जैसा है। एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो महत्वहीन है। और बंधुओं, जिसने थोड़ा भी आचरण कर लिया, मुझे लगता है संसार में बहुत बड़ा लाभ होगा। तो द्वितीय अध्याय है सांख्य योग, और सांख्य योग द्वितीय अध्याय का पहला श्लोक। पहले श्लोक में संजय उवाच, पहले श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बता रहे कि वहां की कथा पूरी हो गई कि अर्जुन ने अपने धनुष बाण त्याग दिए हैं महाराज, और रथ के पिछले भाग में जाके बैठ गया है। उसने कहा है कि मैं इनको नहीं मारूंगा, ये मुझे मार भी डाले तो भी मेरा कल्याण होगा, लेकिन इस धन धान्य और राज्य और सुख के लिए मैं अपने स्वजनों को नहीं मारूंगा। ऐसा कहकर अर्जुन रथ के पिछले भाग में बैठ गया। सारी बात उसने बता दी है कि इनका परिणाम क्या होगा। इस युद्ध से स्त्रियां दूषित होगी, वर्ण संकर हो जाएगा, सारा समाज, आने वाला भविष्य और भूत दोनों नष्ट हो जाएंगे। बंधुओं, इतना करुणा सागर अर्जुन इस प्रकार से कहकर, तो संजय कह रहे धृतराष्ट्र से, हे महाराज, अर्जुन ने अपनी सारी व्यथा कृष्ण भगवान को सुना दी और श्री कृष्ण भगवान से कह दिया, महाराज मैं युद्ध नहीं करूंगा। इतना कहकर रथ के पिछले भाग में बैठ गया है। इसलिए अब संजय यहां पर फिर धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। दूसरे अध्याय का पहला श्लोक है, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विसीदन्तमिदं वाक्य मुवाच मधुसूदन। संजय बोले, इस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। देखिए, अर्जुन की स्थिति का वर्णन किया है यहां पर। करुणा से युक्त, व्याप्त, आंसुओं से पूर्ण। अर्जुन रो रहे। उस दृश्य को देखकर कहां आ गए बंधुओं। इस जग को विलासिता ने अंधा बना दिया है। मैं कहता हूं, विलासिता बहुत बड़ी विनाश की जननी है। बंधुओं, जीवन में अपने में थोड़ा चिंतन करना। ये कहा, मैं तो उन लोगों को भी बड़े मूर्ख मानता हूं जो हजारों करोड़, अरे हजार तो जाने दो, थोड़े भी करोड़ों का जो लोग बेबट में लगे हुए हैं, वो भी बड़े मूर्ख कहां ले जाएंगे। अरे जिसको करना है सो करो, जाको दिखे सो करो, भलो भरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन गुहार। आप अपना चिंतन करना। वह दृश्य अर्जुन ने देखा है। यहां संजय कह रहे हैं महाराज धृतराष्ट्र से, देखो महाराज, वह अर्जुन बड़ी करुणा से व्याप्त है और आंसुओं से भरपूर, सतत उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। नेत्र बड़े व्याकुल हैं आंसुओं से, शोक से आत्मा उस दृश्य को देख रहा है कि अपने पुत्र, अपने बच्चे, अपने भाई, अपने मामा, चाचा, साले सब यहां पर हो गए। युद्ध होगा तो क्या होगा परिणाम। बंधु, आप थोड़ी गंभीरता से उसकी कल्पना करना। अर्जुन क्यों रो रहे हैं?
जिसका पुत्र जाता है, बंधुओं कहीं भी आपका पुत्र अपना, थोड़ा चिंतन करो, कहीं गया है घर से निकल के, बड़ा वेदना होती है। अर्जुन उस शोकयुक्त आंसुओं से पूर्ण व्याकुल नेत्र वाले शोकयुक्त अर्जुन अपने उस रथ के भाग में बैठे। ऐसी स्थिति उस समय की, अर्जुन की ये स्थिति उसको देख करके व्याकुल उस अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कहा, ऐसा संजय बता रहे हैं महाराज, मैं एक कहानी के रूप में इसको लेना चाहता हूं। महाराज धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि महाराज, जब अर्जुन ने कह दिया, रथ के पिछले भाग में बैठ गया, धनुष बाण त्याग दिया, तब उस करुणा और शोक आंसुओं से भरपूर अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने ये कहा। क्या कहा? अब ये द्वितीय अध्याय का दूसरा श्लोक, दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक। भगवान उवाच, श्री कृष्ण भगवान बोले, कुतस्त्वा कसमलमेदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम स्वर्गमकीर्ति करम अर्जुन। भगवान ने वैसी स्थिति वाले अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्या कह रहे? असमय, असमय को या कुसमय कहो, सुसमय नहीं है ये। भगवान पहली बात, सारी बात अर्जुन की सुन करके पहली बात कह रहे हैं। ये दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक है। कुतस्त्वा कस्मल मिदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम कीर्ति करम अर्जुन। हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह कैसे, किस हेतु से प्राप्त हुआ? असमय क्यों कह रहे हैं? अरे ये तो युद्ध क्षेत्र में आकर के तो युद्ध का ही समय होगा, युद्ध का ही काम होगा जो कुछ होगा। अगर ये बात, ये स्थिति न होती है, दूसरी समय में कई कहते जहां पर अपने पंचायत में बैठे होते तो मान ले घर में बैठे होते तो कहता तो ठीक था, लेकिन युद्ध क्षेत्र में। हे अर्जुन, तुझे असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? कारण बता इसका। मेरी समझ में बात ना आई, क्योंकि मरने जीने वाले हैं सब। तुझे किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्यों? न तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है ये आचरण जो तू कर रहा है। युद्ध क्षत्रिय वीर पुरुषों के लिए युद्ध एक कला है, युद्ध एक प्रसन्नता का अवसर है, युद्ध एक कल्याणकारी कार्य है उन क्षत्रियों के लिए। और तू यहां आकर के कायरता की बात कर रहा है। श्रेष्ठ पुरुषों ने इसका आचरण नहीं किया है। अनार्य जुष्टम, न तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न सुरग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला है। इससे कौन सी कीर्ति होगी भाई? लोग तो कहेंगे भाग गया। यहां आकर के युद्ध में आया, देखा भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कर्ण दुर्योधन दुशासन सब खड़े थे, कांप गया, डर गया। कीर्ति नहीं होगी, अपकीर्ति हो सकती है। श्रेष्ठ पुरुषों ने ऐसा आचरण नहीं। यदि एक बार शस्त्र को लेकर के युद्ध क्षेत्र में निकल गए तो पूरा ही करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। पीछे जिनके रिपुरन लहे न पीठी। तो अर्जुन, तुझे असमय में यह मोह किस प्रकार से हो रहा है, किस हेतु से हुआ है? न तो ये श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आचरण किया गया है, ना ही ये स्वर्ग को देने वाला है। ऐसा भी नहीं है कि तू स्वर्ग को पालेगा, इससे तू नरक में चला जाएगा। तू खुद ही नरक भोग रहा है। इस समय पर जो तेरी स्थिति है नरक की स्थिति है। न तो ये स्वर्ग को देने वाला है और ना ही कीर्ति को करने वाला है। इस समय में आकर के अब भगवान की स्थिति बड़ी विचित्र। इस समस्या के समाधान के लिए अंतिम प्रयास श्री कृष्ण भगवान का था। बंधुओं में महाभारत के अनुसार ही बात करूंगा जो उसमें दिया गया है।